आप देख रहे हैं 20 मिनट 20 खबर। बहुत बहुत स्वागत है, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे राजस्थान की 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश में घूसखोरों की खैर नहीं है। नाम, दाम, दौलत और रसूख के बल पर कोई अनाप शनाप कमाई नहीं कर पाएगा, ये हम नहीं कह रहे। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। प्रदेश एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। एसीबी ने आईएएस नन्नू मल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और एक दलाल को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी की देखरेख में ये पूरी कार्रवाई की गई। इन पर बिना किसी बाधा के काम करवाने के एवज में 16 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। इससे पहले एसीबी ने अलवर नगर परिषद के सभापति को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सरकार ने हाल में पहाड़िया का तबादला कर दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को घूस लेते पकड़े गए नन्नू मल पहाड़िया 3 दिन पहले ही अलवर कलेक्टर के पद से रिलीव हुए थे। पहाड़िया को विभागीय जांच आयुक्त के पद पर लगाया गया था। कोटा के घटोत्कच सर्कल पर देर रात को चालान बनाने की बात को लेकर जोरदार हंगामा हो गया। महावीर नगर थाने की एसएचओ कलावंती चौधरी पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और थाने पहुंच गए। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि वो चालान कटवाने को तैयार थीं, लेकिन एसएचओ कलावंती चौधरी ने न केवल उनके साथ धक्का मुक्की की, बल्कि छोटे बच्चों के साथ मारपीट भी की। सूचना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और विधायक मदन दिलावर भी थाने पहुंच गए। उन्होंने थाने के बाहर धरना देकर आक्रोश जताया। पूरे हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि एसएचओ कलावंती चौधरी ने आरोपों को निराधार बताया। तो बच्ची को भूख लग रही थी, ये पीछे बढ़ रही थी पतासी के। मैं इसको पतासी खिलाने लगी तो मैम ने बोला पहले चालान कटाओ। मैंने बोला पहले बच्ची का पेट भर दो, उसके बाद मैं आपका चालान कटवा दूंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कि पहले चालान कटाओ। तो वो ऐसे ही फिर बच्चे को चाटा मारने लग गए। उन्होंने, किसने मारा चाटा? मैम ने। वो क्या है, हाँ, सीआई साहब ने, कलावती चौधरी ने। राजसमंद जिले के कुंवरिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। कुंवरिया थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को डिटेन कर लिया है। कुंवरिया थाना अधिकारी लालू राम जाट ने बताया कि कुरज गांव में एक किराए के मकान में पिता पुत्री रहते हैं। लड़की का पिता आइसक्रीम और कुल्फी बेचने का काम करता है। 3 दिन पहले पीड़िता का पिता कुंभलगढ़ पेशी पर गया हुआ था। मौका देख आरोपी नानूराम बर्फ लेने के लिए घर में आया और अकेली लड़की को देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटनाक्रम की जानकारी पीड़िता ने पिता को बताई। इस पर पिता ने थाना परिसर पहुंचकर युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। 3 दिन पहले पुलिस गांव में कोई एक नाबालिग से बलात्कार संबंधी कोई मैटर हुआ था। उस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। देर रात में इस पर मुकदमा दर्ज किया है। रात का वक्त लोग जब गहरी नींद में बेसुध हैं, तब सुनसान सड़क पर कुछ बदमाश आते हैं और सड़क पर खड़ी कार पर पत्थर बरसाते हैं। शरारती तत्वों ने घर के बाहर खड़ी कार को निशाना बनाया। सुबह जब लोग उठे तो कार के शीशे टूटे देख चौंक गए। लोगों ने अपने स्तर पर पड़ताल शुरू की। इसी सिलसिले में लोग के हाथ वो फुटेज लगा जो अब आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। कोटा शहर के विज्ञान नगर इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां करीब आधा दर्जन बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। ये सरफरे रात के अंधेरे में आते हैं और घर के बाहर खड़ी कारों को निशाना बनाते हैं। हद तो तब हो गई जब इसी घटनास्थल की कुछ ही दूरी पर कार से आए एक शख्स ने भी एक स्कूल के बाहर तोड़फोड़ की। पत्थर मारकर एक स्कूल के विद्युत मीटर को तहस नहस किया। कार मालिक और स्कूल संचालक ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या ये आपसी रंजिश का मामला था या फिर बदमाशों की करतूत।
शव के साथ प्रदर्शन की तस्वीरें नई नहीं हैं। सड़क हादसे के बाद अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जहां लोग आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी या हट जाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर देते हैं। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। दौसा में शव ले जाने पर रास्ता नहीं मिला तो हंगामा मच गया। घटना सिकंदरा थाना इलाके के पीलवा खुर्द गांव की है। जानकारी के मुताबिक कल्याणी देवी नामक महिला की मौत के बाद शव यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान शमशान जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण होने के कारण शव यात्रा बीच में रोकनी पड़ी, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने शमशान से 300 मीटर पहले ही शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ दबंगों ने शमशान के लिए जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे शव यात्रा निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन की सूचना पर स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। हमारा ये जाने का रास्ता अतिक्रमण कर रखा है, सीट का रास्ता सर गवर्नमेंट ने काट रखा है और ये डेड बॉडी होगी, इसको निकलने नहीं देते, अतिक्रमण कर रखा है ये सामने वाले लोगों ने और हम बिल्कुल परेशान है। हमारा मुख्य रास्ता और आम जन का आम रास्ता है ये इधर। भरतपुर में एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। घटना कोतवाली थाना इलाके के मुखर्जी नगर की है। परिजनों के मुताबिक गुरुवार 21 अप्रैल को पेट दर्द होने पर विमलेश सैनी को जिंदल नर्सिंग होम में दिखाने लेकर आए थे, जहां डॉक्टरों ने सोनोग्राफी कराई, जिसमें पथरी होने की बात भी सामने आई, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में दर्द के साथ ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिसके बाद चिकित्सकों ने दोबारा पीठ में चीरा लगाकर शुक्रवार को ऑपरेशन किया और आईसीयू में भर्ती कर दिया। लेकिन आज सुबह करीब 4 बजे महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों के खिलाफ कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया है। गुरुवार के दिन यहाँ पर किसी पथरी के रोग को लेकर के एडमिट हुई थी। उसके बाद डॉक्टर ने इसको गुरुवार को ऑपरेट कर दिया और आज इसकी यहाँ पर मॉर्निंग में इसकी डेथ हो गई। तो इसके परिजनों ने, मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों के ऊपर कोई लापरवाही के आरोप लगाए। राजस्थान की पीसीपी एनडीटी टीम ने जोधपुर में एक बड़ा हाथ मारा। पुलिस ने एक ऐसे पागल सन की डॉक्टर को पकड़ा जो कोक उजाड़ने का शौक रखता था। 7 से 9 साल में ही वो करोड़पति बन गया और फिर भी उसने इस काम को नहीं छोड़ा। पुलिस की टीम ने जब उससे सवाल किया कि तुमने कुछ सालों में कितनी कोक खत्म की, तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, 100 के बाद मैं गिनती भूल गया। इस सनकी डॉक्टर के खिलाफ अब पीसीपी एनडीटी की टीम सख्त सबूत और गवाह जमा कर लंबे समय के लिए उसे सलाखों के पीछे धकेलने की तैयारी में जुट गई है। पीसीपी एनडीटी की टीम ने बताया कि जोधपुर में लिंग परीक्षण करने के नाम पर जिस डॉक्टर इम्तियाज को पकड़ा गया है, वो करीब 4 साल पहले हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा चुका है। उसके खिलाफ इतने केस हैं कि कई थानों की पुलिस उसकी तलाश में थी। उसे पहले भी 4 बार गिरफ्तार किया जा चुका था और अब 5वीं बार उसे दबोचा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पीसीपी एनडीटी की टीम पिछले 3 दिन से जोधपुर में डेरा डाले बैठी थी। टीम ने एक डमी को परीक्षण करवाने के लिए इन लोगों के पास भेजा, जिस पर लिंग परीक्षण करने के लिए 70,000 रुपए में सौदा हुआ। टीम ने इनके कब्जे से अत्याधुनिक भ्रूण लिंग परीक्षण की पोर्टेबल मशीन भी जब्त की है। बाड़मेर जिले में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की भारी समस्या सामने आ रही है। तेज गर्मी के कारण सारे जल स्रोत सूख गए हैं और लोगों को पीने के पानी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वैसे बाड़मेर जिले में भीषण गर्मी के मौसम में 4 महीने पेयजल को लेकर भयंकर संकट रहता है। दूरस्थ गांव ढाणियों में हर साल विभाग टैंकरों से पानी पहुंचाता है, लेकिन भीषण गर्मी के चलते सरकार के तमाम प्रयास सफल नहीं हो पाते। बाड़मेर जिले के 2350 गांव ढाणियों में पानी पहुंचाने के लिए 9 करोड़ 20 लाख के टेंडर जारी किए गए हैं। जलदाय विभाग अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक पेयजल की आपूर्ति करेगा, लेकिन सीमावर्ती गांवों में आज भी हलक तर करने के लिए बेरियां ही एकमात्र सहारा हैं। बेरिया में सब पानी क्या है कि अभी बरसात जब पड़ती है जब पानी रहता है, और बरसात नहीं पड़ती है तो फिर पानी कम हो जाता है बेरिया में। लेकिन यहाँ के लोग सब बेरियों पर निर्भर है। ये बेरियों में ना पानी भरते हैं और लेडीजें जाती है वहाँ पानी भरने के लिए।
कोरोना काल में प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए भी पिछले वर्ष गेहूं, सरसों, चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का नया रिकॉर्ड बनाने वाली सरकार के लिए इस बार खरीद करना कठिन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए स्थिति प्रतिकूल है, बल्कि परिस्थिति इस बार किसानों के अनुकूल है। समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम किसानों को उनके दरवाजे पर ही मिल रहे हैं, यानी कृषि मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक उन्हें उनकी जिन्सों के भाव मिल रहे हैं। चाहे वो बात सरसों की हो या चने, गेहूं की, सभी के इन दिनों कृषि मंडियों में एमएसपी से ज्यादा भाव मिल रहे हैं, जिसके चलते किसान एमएसपी पर अपनी जीन्स बेचने की बजाय कृषि मंडियों में व्यापारियों के पास अपनी जीन्स बेचने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, वो अपना जो भी उनकी जीन्स है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको समय पे बेचान कर सकें। इसके लिए राजफेड ने अपनी तरफ से सभी व्यवस्थाएं तैयार कर ली हैं और वर्तमान में ये क्रय जारी है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सड़क हादसा हो गया। मनिया थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को हाईवे किनारे खड़े ट्रक में एक कार घुस गई, जिससे कार में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, यह हादसा कार चालक को झपकी आने से हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक मथुरा निवासी आकाश, पीयूष, विशाल, राहुल और गौरव धौलपुर किसी शादी समारोह में शामिल होने आए थे। शादी समारोह से शामिल होकर सभी लोग वापस मथुरा के लिए रवाना हुए। कार चालक जैसे ही मनिया कस्बे को क्रॉस किया तो हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि 2 युवकों की हालत नाजुक है। थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। भरतपुर जिले में बदलते मौसम ने लोगों का सुख चैन छीनकर अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर कर दिया है। अगर बात की जाए तो बयाना सर्किल क्षेत्र की, तो यहाँ पेट दर्द, दस्त और बुखार के मरीजों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आईपीडी फुल हो गई है। हर रोज नए मरीज देखने को मिल रहे हैं। मरीजों के परिजनों की माने तो मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में 3 फीट ऊंचे और 6 फीट लंबे बेड पर 1 से अधिक मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। कुछ मरीज अपनी बारी का इंतजार में तड़पते नजर आते हैं, क्योंकि आईपीडी में बेडों की संख्या मरीजों को देखते हुए काफी कम है। जबकि बयाना अस्पताल 100 बेड का है, परंतु आईपीडी में मात्र 38 बेड इमरजेंसी मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। जबकि ओपीडी में दिखाने आए मरीजों की संख्या लगभग 1000 के पार हो रही है और आईपीडी में मरीजों की संख्या रोज लगभग 150 से 200 तक पहुंच रही है। लेकिन अस्पताल में बेडों की व्यवस्था न होने के कारण एक ही बेड पर 3 से 4 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों का कहना है कि वो अस्पताल में सही होने की बजाय उल्टे ज्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और मानव जीवन की रक्षा की प्रतिबद्धता के लिए कार्य करने का दायित्व सभी का है। देश का सबसे बड़ा परिवहन संगठन होने के कारण भारतीय रेलवे इस काम में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। भारतीय रेलवे ऊर्जा संसाधनों का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है। इस कारण रेलवे उन तमाम उपायों पर गौर कर रहा है जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे देश के दूसरे रेलवे जोन के लिए अब रोल मॉडल बनता जा रहा है। इस रेलवे जोन पर पिछले कुछ सालों में सौर ऊर्जा पर काफी काम किया गया है। NWR में अभी तक कुल 7.126 MWP क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। इन सोलर पैनल के स्थापित होने से इस रेलवे पर प्रतिवर्ष 79 लाख से अधिक यूनिट की ऊर्जा की बचत की जा रही है और करीब 5 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत की जाती है। इसके साथ ही जैसलमेर में 26 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस ऊर्जा संयंत्र से प्रतिवर्ष लगभग 43 MU ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे में किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे और ऊर्जा प्रदूषण का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए प्रयास करें। इसी क्रम में अगर हम भारतीय रेल की बात करें तो भारतीय रेल के विजन डॉक्यूमेंट में यह उल्लेखित है कि नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों से हमारे को ऊर्जा आवश्यकता जो है वो 10% कम करनी है। योग को अपनाने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही है विकल्प। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां BSF ने शुरू कर दी हैं। जैसलमेर की ऐतिहासिक इमारतों पर जवान और अधिकारी योग का अभ्यास करते हैं।
सीमा सुरक्षा बल की 191वीं वाहिनी के कमांडेंट SR बैरवा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से स्वर्ण नगरी जैसलमेर स्थित विश्व विख्यात सोनार दुर्ग के प्रांगण में योग का अमृत महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम में अधिकारी और जवान दोनों एक साथ मिलकर ऐतिहासिक इमारतों पर योग का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक फिटनेस के लिए योग कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान 191वीं वाहिनी के जवानों ने योग किया। उन्होंने बताया कि योग के अलग अलग आसनों का लगातार अभ्यास मन को एकाग्रचित और तन को प्रफुल्लित रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने बताया कि BSF के अधिकारियों और 135 जवानों ने विश्व विख्यात सोनार दुर्ग के प्रांगण में योग का अभ्यास किया। बग्गी पर बैठाकर निकाली दुल्हन की बिंदौरी। तस्वीरें समाज की सोच में आए बदलाव की कहानी बयां कर रही है। उस समाज की जहां लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। बेटियों के साथ भेदभाव की खबरें संवेदनशीलों को परेशान करती हैं। ऐसे में झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के उपजिला अस्पताल के पास रहने वाले जगदीश प्रसाद कुमावत ने अपनी बेटी को बग्गी में बैठाकर बिंदौरी निकाली। जगदीश प्रसाद कुमावत ने शुक्रवार रात को डीजे के साथ अपनी बेटी को बग्गी में बैठाकर बिंदौरी निकाली, जिसके माध्यम से जगदीश ने समाज में फैली बुराइयों को त्यागने का संदेश दिया। वहीं बिंदौरी में शामिल महिलाओं और पुरुषों ने नाचकर खुशियां मनाई। जगदीश कुमावत ने कहा कि वर्तमान समय में बेटा बेटी एक समान है। उनके 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। दुल्हन सीमा का कहना है कि उनके पिता ने कभी भी बेटा या बेटी में अंतर नहीं समझा। कल मेरी शादी है, इसलिए आज घर वालों ने बिंदौरी निकाली है बग्गी पे बिठाकर। उन्होंने मेरी एजुकेशन भी बहुत अच्छे से करवाई है। झुंझुनू के बीड़ में वन विभाग का बनाया गया अभ्यारण्य अब सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। ताल छापर अभ्यारण्य की तर्ज पर विकसित हो रहा झुंझुनू का बीड़ अब काले हिरणों के कुलांचों और पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। कुलांचे भरते हिरणों के नजारों को देखने के लिए हर कोई इस बीड़ क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा है। झुंझुनू में अब तक करीब 45 काले हिरण बीकानेर से लाकर छोड़े जा चुके हैं। क्षेत्र में कुलांचे भरते इन हिरणों को देखने के लिए वहां से गुजरने वाले लोगों में उत्सुकता बनी रहती है और हर कोई अपनी गाड़ी को रोककर उनको अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। आपको बताते चलें कि बीड़ में नीलगाय, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, मोर, तीतर, खरगोश समेत कई जानवर पहले से मौजूद हैं। टूरिज्म को लेके हमने काफ़ी इन्फोर्समेंट उठाए हैं। उनमें हमें बनी बनाई कुछ बिल्डिंग्स भी मिली हैं, तो उस जगह हम पार्किंग के रूप में या कैफेटेरिया के रूप में हम उस जगह को विकसित करेंगे। इसके अलावा इसका एक एंट्रेंस गेट बनाए जाएंगे। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व एरिया में बिना परमिशन के अब प्रवेश नहीं किया जा सकेगा। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए वाइल्ड लाइफ ने 4 चेक पोस्ट तैयार की है। इन सभी पर बॉर्डर होमगार्ड की तैनाती कर दी गई है। रिजर्व एरिया में प्रवेश करने के लिए यहां तैनात गार्ड्स को जानकारी देनी होगी। इसकी रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। हालांकि जो गांव अभ्यारण्य एरिया में है, उनमें रहने वाले ग्रामीणों को इससे मुक्त रखा गया है। अब चाक चौबंद सुरक्षा की वजह समझिए। मिली जानकारी के मुताबिक रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 1-2 माह बाद टाइग्रेस को रिलीज किया जाना है। वर्तमान में यहाँ टाइग्रेस की सॉफ्ट रिलीज के लिए एनक्लोजर का निर्माण किया जा रहा है। इसके बनते ही सबसे पहले घना से प्रे बेस लाकर छोड़ा जाएगा। इसके बाद टाइग्रेस को रिलीज किया जाएगा, जिसे कुछ दिन एनक्लोजर में रखने के बाद रिजर्व में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पिछले 20 माह से रणथंभौर टाइगर रिजर्व से आए T115 की मौजूदगी बनी हुई है। 4 जगह चेक पोस्ट बनाई है। इन 4 जगहों में से घुसने वाला किसी भी एक चेक पोस्ट पे जाके देख लेगा। इनके अलावा व्हीकल्स बाहर नहीं निकल सकता सेंचुरी। यूपीएससी ने एक भर्ती विज्ञापन जारी किया। राजस्थान में मीणा मीना विवाद का चिन्ह फिर बाहर निकल आया है। दरअसल यूपीएससी ने प्रवर्तन अधिकारी और अकाउंट अधिकारी के पद पर भर्ती विज्ञापन में साफ तौर पर लिखा है कि जो मीना है वो एसटी कैटेगरी के तौर पर भर्ती में भाग ले सकेंगे, यानी जो मीणा है वो एसटी अभ्यर्थी के तौर पर भाग नहीं ले सकेंगे। इस विज्ञापन के जारी होने के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा ने आरोप लगाया कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा ने संसद में उठाकर इस मामले को तूल दे दिया है। जो केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन हुआ है सर्विसेज में,
कि मीना MINA को माना जाएगा, MWNA को नहीं माना जाएगा। उनको चाहिए कि उस संविधान की आवश्यक हो तो इसको संविधान की संशोधन की बात करें। केंद्र सरकार इमीडिएट संशोधन ला सकती है। देखो, केंद्र सरकार राज्य से इतनी सी बात मांग रहा है कि मीना एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इतना सा लिख के भेजेंगे तो मीना के साथ साथ मीना भी जुड़ जाएगा। अब इसमें क्या तकलीफ है? गहलोत साहब को मेरे समझ में नहीं आता, बिना बात विवाद खड़ा हो रहे हैं, कहते हैं हम इनके शुभचिंतक हैं। चिलचिलाती धूप में सड़क पर धरना प्रदर्शन, लेकिन मकसद पानी की समस्या के समाधान का नहीं, बल्कि सरपंच को सबक सिखाना है। उस सरपंच को जिसने इन सब का जीना दूभर कर दिया है। हक मांगने पर अब शब्द कहता है। दरअसल नरेगा में काम कर रही महिला श्रमिक सरपंच को खातों में कम पैसे आने की शिकायत करने गई थी, जिस पर सरपंच ने उसको हटाने से पूर्व मंदिर के